Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to learn our third chapter, that name is Place of Women in Our Society. I am going to translate it into Urdu, so let's start. Place of Women in Our Society. हमारे माशरे में औरत का मकाम. Societies in the past were male dominated in nature. माजी में माशरों पर मर्दों का गलबा होता था. Women were not given their rights. ख़वातीन को इनके हकूक़ नहीं दिए जाते थे. They were treated like slaves. इनके साथ गुलामों वाला सलूक होता था. The cruel tradition of killing baby girls was common among the Arabs before Islam. इस्लाम से पहले अरबों के दरमियान बेटियों को पैदा होने पर मारने की ज़ालिमाना रवायत थी. It was Islam that raised the status of women in the society. ये इस्लाम था जिसने माशरे में ख़वातीन के दर्जे को बुलंद किया. The Holy Quran says, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, when news is brought to one of them of the birth of a female child, his face darkens and he is filled with inward grief. With shame does he hide himself from his people because of the bad news he has had. Oh, what an evil choice they decide on. जब इन में से एक के पास खबर लाई जाती है, यानी कि पैदाइश की एक मादा बच्चे की, इसका चेहरा स्याह हो जाता है और वो अंदरूनी गम से भर जाता है, शर्म से छुपा लेता है वो खुद को अपने लोगों से, क्योंकि इसे बुरी खबर मिल चुकी है. कितना बुरा करने का उन्होंने फैसला किया. Women in Islam stand shoulder to shoulder with men. इस्लाम में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं. This status of women is unprecedented in the known history of human mind. इंसानी जहन की मालूम तारीख में ख़वातीन का ये दर्जा बेनज़ीर है. This raised position of women in Islam is very well defined. इस्लाम में ख़वातीन के इस बुलंद दर्जे को अच्छी तरह बयान किया गया है. इस्लाम grants women the right of ownership and right to inheritance. इस्लाम ख़वातीन को मलकियत के हकूक़ और वरासत के हकूक़ देता है. They can engage in trade and have their own property. वो कारोबार कर सकती हैं और अपनी जायदाद की मालिक बन सकती हैं. इस्लाम realized the importance of women. इस्लाम ने ख़वातीन की अहमियत को पहचाना. That is why Islam gives equality between men and women. यही वजह है कि इस्लाम ख़वातीन और मर्दों को बराबरी देता है. As a mother, बतौर एक माँ, her position is unique. इसका मकाम बेमिसाल है. She brings up the children with extreme care, and the first school of child is the lap of his or her mother. बतौर एक माँ इसका मुकाम बेमिसाल है. वो बच्चों की परवरिश शदीद एहतियात से करती है और एक बच्चे का पहला स्कूल इसकी माँ की गोद होता है. The right of women to seek knowledge is not different from that of men. इल्म हासिल करने का ख़वातीन का हक मर्दों से मुख्तलिफ नहीं है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, seeking knowledge is mandatory for every Muslim. इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम does not differentiate here between men and women. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ख़वातीन और मर्दों में फ़र्क नहीं करते हैं. It is quite true that great men have great mothers. ये बिल्कुल दुरुस्त
है कि अजीम लोगों की माएँ अजीम होती हैं। If the mothers are educated, the whole society will progress. अगर माएँ तालीम याफ्ता होंगी तो पूरा माशरा तरक्की करेगा। नेपोलियन राइटली सेड, नेपोलियन ने दुरुस्त कहा था, गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन। मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें एक अजीम कौम दूंगा। Despite Islam's emphasis on the equal role of women, the attitude of society towards women was hostile. ख़वातीन के मसावी किरदार पर इस्लाम के ज़ोर देने के बावजूद ख़वातीन की तरफ माशरे का रवैया जारहाना था। Their utility was to be housewives. इनकी अफादियत खातून खानादारी की थी। The rural women worked in the field with their male members from dawn to dusk. देहाती ख़वातीन अपने मर्दों के साथ सुबह सादिक से शाम डले तक खेतों में काम करती। But despite their best effort to help their men folk, their role remained inferior. लेकिन अपने मर्द लोगों की मदद करने की बेहतरीन कोशिश करने के बावजूद इनका किरदार अदना ही रहा। This one-sided policy kept the doors of progress closed for women. इस यकतरफा हिकमत अमली ने ख़वातीन के लिए तरक्की के दरवाजे बंद रखे। They remained unable to show their real potential. वो अपनी असल सलाहियत दिखाने से कासर रहीं। Such an attitude caused depression and a sense of helplessness in deprivation. ऐसा रवैया एहसास बेचारगी, बेबसी और महरूमी के एहसास की वजह बना।